वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज और इसके साथ में जीएस के भी मॉक टेस्ट साथ में करवा रही हूँ। तो पिछली क्लास आप सभी लोगों ने देखा और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चंस को, और इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। दोपहर 1 बजे एक जीएस की भी क्लास आ रही है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। वो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आरओ मेंस को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी समय है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से आप जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसे तो तैयार करेंगे ही, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिनको सॉल्व करके आप कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर साथ में अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका उसी तरह का रेशियो रखा गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी आरओ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी जीएस सेक्शन की, और रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो जीएस तैयार करके आगे अपने रिजल्ट के बाद पूरे कोर्स को हिंदी वाला पोर्शन तैयार करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कम समय, लेकिन अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो भी आप कट ऑफ में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स ज़रूरी होता है कि आप आगे एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी नया कोर्स आ चुका है जिसमें 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। 25 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इन टेस्ट को आप कई बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो भी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा, जीआईसी का भी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सभी के कोर्स आपको है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। और जो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर टेलीग्राम से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज उनसे आगे सॉल्व करेंगे। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है। अदरवाइज मैं जीएस की सीरीज चला रही थी, बट आप लोग चाह रहे थे कि करंट अफेयर भी कराया जाए, तो इस बार मैंने इसको इंक्लूड किया टॉप 500 क्वेश्चंस। और आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आगे मैं वैसे ही क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ आप लोग को क्लास पसंद आ रही है, इसलिए मैं इन चीज़ों को और कंटिन्यू करूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं तो मैं फिर जीएस वाला ही सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि वो आप लोग देखते हैं और उसमें आप लोग को, क्योंकि एग्जाम टाइम में कुछ लोग करंट अफेयर पे फोकस करते हैं, कुछ लोग जीएस पे, और मैं जीएस ही पढ़ा रही थी। अभी करंट अफेयर क्योंकि आप लोग आरओ में भी बोल रहे थे, मैंने उस टाइम भी नहीं किया था क्योंकि आप लोग के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो रहे थे, अभी ये किया है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, 99 रुपये में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, पीवाईक्यूज पर भी फोकस किया गया है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग से भी दी हुई है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्या करना, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, कोर्स 99 में आपको मिल जाएगा। चलिए आज का प्रश्न है, इसमें पूछा गया 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR का उद्घाटन किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मोहन यादव या डॉक्टर, माफ कीजिएगा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। 202nd क्वेश्चन है, 5 Feb 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले ने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में डीबीटी डेटा रिपोजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र गर्भिणी दृष्टि का शुभारंभ किया है?
पानीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। 204th क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ग्रीस के किस द्वीप में 2 सप्ताह में 7,700 से अधिक बार भूकंप आया है? मायोकोनोस या सेंटोरिनो, नक्सोस या फिर डेलोस में? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोरिनो। ठीक है, सेंटोरिनो होगा। हाँ। 205th क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया? राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। 206 क्वेश्चन है, 5 Feb 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC बाहर हो गया है, इससे बाहर हो गया है? अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील और भारत में से बताना है। इसमें अमेरिका बाहर हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने में अधिक देरी पर चिंता व्यक्त की? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ठीक है। 28 क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो 2025, 2026, 2027 और 2030 दिया है, सब में 31 मार्च की डेट दी गई है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? 2, 4, 6 या फिर 8? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले की CRPF अफसर पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अफसर बनी है? शिवपुरी, अनूपपुर, ग्वालियर या फिर सिंगरौली? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिवपुरी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, इसकी यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा है जिसका नाम है NGC 6505, इसके चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है? 130 मिलियन, 360 मिलियन, 470 मिलियन या 590 मिलियन की दूरी पर है? ठीक है, प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं, आपको पता होगा, साइंस का प्रश्न काफी ये बार पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 590 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है आकाशगंगा। ठीक है, इसके चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की गई है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे हम PEN बोलते हैं, अनिवार्य कर दिया है? यूपी में, बिहार, हरियाणा या फिर राजस्थान में? और इसका सही उत्तर होगा ऐसा बिहार में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया था? श्री ओम बिरला ने, श्री संजय श्रीनेत ने, योगी आदित्यनाथ ने, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री ओम बिरला ने। यूपी में बहुत सी योजनाएं या बहुत से जो स्थापना की जाती हैं वह CM के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके अलावा अगर किसी ने किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको याद रखना है। 14th क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ स्थित पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में से बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगला प्रश्न देखिए, 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर उसके मुख्य अतिथि बनेंगे? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री जयंत चौधरी, श्री राजनाथ सिंह? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री जयंत चौधरी ने। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय घृणा हेट अपराध कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर भारत ने? और ये किया है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं, लगाने की घोषणा की है?
5%, 10%, 15% या 25%। तो ये कब की बात की जा रही है? जनवरी की बात की जा रही है, क्योंकि जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं 1 साल का, वो अब हम पीछे जाते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 1 साल का इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10%। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्री हब, का उद्घाटन किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मद्रास? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन है आईआईटी इंदौर ने। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, या श्री अमित शाह ने, श्री राजनाथ सिंह ने, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या जगदीप धनखड़ ने? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है? कांगड़ा, सोलन, कुल्लू और स्पीति? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोलन में। अगला प्रश्न है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए है एमपी, यूपी, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एमपी के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दी है? रीवा, सिवनी, रायसेन या छिंदवाड़ा? और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस है अनंत, इसका उद्घाटन किया है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी पेड कोर्स के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप कोई प्रैक्टिस बैच या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेट 50 to 90% का डिस्काउंट हर कोर्स पे मिल रहा है। अभी जो यूपी पीसीएस के लिए कम समय बचा हुआ है, 99 रुपीज़ में प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। और ये जो आप जीएस तैयार करेंगे, आपके आरओ मेंस को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो जाएंगी और अच्छे से तैयार करते रहिए। करंट अफेयर हो या जीएस का सेक्शन हो, सब कुछ आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।